हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रवीण कुमार मेहता। द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पढ़ाया ही नहीं सिखाया जाता है। तो आज हम द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की ओर से आप लोगों के लिए वेक्टर्स का लेक्चर लेकर के आए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग तीन तरह का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का करते हैं। एक स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से किया जाता है। एक यहाँ देखिए स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। दूसरा वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और तीसरा वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आप लोग देखिएगा, दोनों आप लोग को देखने से लग रहा हो कि दोनों सेम है। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी देखने से लग रहा है कि वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दोनों जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद से अलग महसूस होगा। चलिए अब पहले हम लोग देखते हैं स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर कहने का मतलब कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हम 3 ले लिए और कोई वेक्टर ए वेक्टर ले लेते हैं, तो 3 स्केलर है और ए वेक्टर है। तो 3 को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a वेक्टर आएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से देखें कि अगर जो है से किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट वेक्टर होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम लोग a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसमें हम लोग जो है से कोई नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 3a वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को 3 इंटू 2 6i कैप प्लस 3 इंटू 3 9j कैप प्लस 3 इंटू 4 12k कैप। दैट मीन्स यहाँ जो हम लोग को रिजल्ट मिला वह रिजल्ट जो है से वेक्टर के फॉर्म में मिला। यानी हम लोग क्या देखें कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ करते हैं तो जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है वह रिजल्ट वेक्टर होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा में देखते हैं वेक्टर वेक्टर। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह से किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा को कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम लोग किसको कहेंगे। चलिए देखिए, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट सी जो है से स्केलर आता है। दो वेक्टर को हम लोग जब मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट अगर स्केलर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। और इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको यहाँ हम लोग डॉट सिंबल से दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी दो वेक्टर का रिजल्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट स्केलर आता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन को यहाँ डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं, इसलिए इस वेक्टर को हम लोग इस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तीसरा में भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ ही करना है।
चलिए यहाँ ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किए बी के साथ, तो जो रिजल्ट आया वह सी वेक्टर आया, और जो सी वेक्टर रिजल्ट आया वह भी जो है, यानी सी जो रिजल्ट आया वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वह रिजल्टेंट भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इसको हम लोग जो है ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग घर में पढ़िएगा तो इसको जो है से मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है उसको गुना के चिन्ह कह के मत पढ़िएगा, उसको जो है से क्रॉस पढ़िएगा। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो नया वेक्टर मिलेगा वह वेक्टर सी वेक्टर होगा। इस तरह से तो अगर दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को क्या मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को मिला वेक्टर, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें ए डॉट बी, इसमें जो रिजल्ट आया था सी स्केलर, तो इसमें हम लोग दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लिकेशन को डॉट सिंबल से दिखाए थे, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो रिजल्ट मिलता है वह हम लोग को क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को वेक्टर मिलेगा, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किए, अगर वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वह हमको स्केलर क्वांटिटी मिलता है। अब तीसरा हम लोग देखें, वेक्टर वेक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन किए लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वह हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को मैथमेटिकली जो है किस तरह से डिफाइन किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी एंड गिवन बाय ए बी कॉस थीटा विच इज स्केलर। देखिए यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग जो है से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी कॉस थीटा से। जो ए बी कॉस थीटा होगा वह क्या रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, स्केलर मिलेगा। अब यहां से देखिए ए क्या है, तो ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा क्या है तो थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए यहाँ हम लोग लिखे हैं ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे थे। जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो किसके इक्वल होगा, ए के बराबर, यानी दोनों सेम है। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इसको भी हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो दोनों में से हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। यह जो रिजल्ट आएगा वह स्केलर आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग ए डॉट बी का फिजिकल मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देखिए इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर,
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में सेकेंड वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट लेंगे। देखिए यहां आप लोग को दिखाया गया है बी वेक्टर और यहां दिखाया गया है ए वेक्टर, और इसके बीच ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। अब यहां देखिए, तो ए डॉट बी का मीनिंग क्या होता है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां हम लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए पहले हम लोग इसको देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिए, एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। तो ए वेक्टर ले लिए, तो इसका सेकेंड वेक्टर कौन हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे, लेकिन कौन कंपोनेंट लेना है, तो जो कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो अब हम बी को कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करते हैं। देखते हैं यहाँ हम लोग बी को जब कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करेंगे, ई बी है, तो अगर कंपोनेंट के रूप में हम लोग को ब्रेक करना रहता है जिसका, और ये वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हम उस वेक्टर से इस पर क्या करते हैं, सेकेंड वेक्टर से पहले वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या किए कि बी वेक्टर से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट यहाँ हम लोग को लेना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बी का कंपोनेंट निकालते हैं। ई 90 डिग्री एंगल है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और थीटा के सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और हाइपोटेनस जिसके साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग बेस कहते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग का बेस, ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम लोग को देखना यहाँ ये है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी का क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में बेस हम लोग को लेना है। तो बेस हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। यहाँ हम लोग इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं ओ ए बी। दैट मीन्स हम लोग को ओ बी का वैल्यू लेना है किसके कंपोनेंट के रूप में, बी के कंपोनेंट के रूप में लेना है। तो यहाँ ये बेस है और यहाँ हाइपोटेनस दिया हुआ, हाइपोटेनस कितना है, तो बी है, और हम लोग को निकालना क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन बताता है, तो कोस थीटा। तो हम लोग यहाँ लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू हम लोग बेस हम लोग को कैलकुलेट करना है। बेस क्या है यहाँ, ओ बी। तो बेस हम लोग को कैलकुलेट करना है, और यहाँ हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है बी, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी कॉस थीटा। यानी यहाँ जो हमको कंपोनेंट मिला ए के डायरेक्शन में, बी का जो कंपोनेंट मिला वह कितना मिला, बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या हम लोग को मिला, बी कॉस थीटा। तो ए और बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना हो गया, बी कॉस थीटा। तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग यहाँ बी डॉट ए कैलकुलेट करते हैं। पिछला में हम लोग ए डॉट बी कैलकुलेट करके देखे थे। तो वहाँ हम लोग क्या लिखे थे, वहाँ हम लोग लिखे थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। और इसमें हम लोग बी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सेकेंड वेक्टर ए हो जाएगा। तो यहाँ बी डॉट ए में हम लोग क्या लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कंपोनेंट किसका लेना होगा,
तो अदर वेक्टर का, तो बी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो कंपोनेंट हम लोग को लेना होगा ए का, तो हम लोग यहाँ लेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब किस डायरेक्शन में लेना है, तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा कौन है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा यहाँ है बी, तो सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग लेंगे फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। अब हमको क्या करना है, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो ए से बी पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब यहां से हम यहां नाम दे देते हैं इसका ओ ए बी, यानी अब हम लोग को ए के टर्म में ओ ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बी के डायरेक्शन में ओ ए है तो ओ ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ई हो जाएगा हाइपोटेनस। और थीटा, तो थीटा के सामने यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और जिसके साथ हाइपोटेनस एंगल सब्टेंड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी हम लोग को बेस कैलकुलेट करना है ए के टर्म में। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ कोस थीटा, बेस यहाँ कितना है ओ ए और हाइपोटेनस कितना है ए, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए, यानी यहां से ओ ए का वैल्यू अगर कैलकुलेट किए तो ओ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, ए कॉस थीटा। तो यहाँ बी डॉट ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, और कंपोनेंट ऑफ ए, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में अगर हम लोग निकाले, दैट मीन्स ओ ए का वैल्यू निकाले हम लोग ए के टर्म में, तो कितना हम लोग को मिल गया, ए कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे ए कॉस थीटा, यानी बी डॉट ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। अब हम लोग जो है से स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है से कुछ पॉइंट देखते हैं, जो एग्जाम के लिए जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, तो ये सब में क्वेश्चन जो है से यही सब छोटे छोटे पॉइंट से ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है से इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इट इज ऑलवेज स्केलर। कहने का मतलब इसका क्या है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वह हमेशा जो है से क्या होगा, स्केलर। दैट मीन्स अगर ए डॉट बी किए तो इसका रिजल्ट सी आया, तो सी हमेशा जो है से कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इट वैल्यू इज पॉजिटिव व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तब जो है से ए डॉट बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ हम लोग देखें कि इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, यानी कि 0 से 90 डिग्री के लिए जो है से कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए बी कोस थीटा, इसलिए जो है से ए बी यहाँ कोस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि निगेटिव व्हेन थीटा इज लाइज बिटवीन 90 एंड 180, मोर देन 90 एंड 180, मतलब 180 से 180 के इक्वल और 90 से ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाइज करता है तब जो है से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा निगेटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वर्ड जो है से आप लोग को पढ़ना था
8 क्लास का मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे जो मान लिए ए और बी को हम लोग गुना किए और फिर जो है से इसका क्रम को चेंज कर दिए, दैट मीन्स ए के जगह पर बी को ला दिए और बी के जगह पर ए को ला दिए और दोनों को गुना किए। अगर दोनों इक्वल आता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ जाता है, इसका मतलब जो है से यह कम्यूटेटिव है। तो उसी तरह से इसमें जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है दोनों इक्वल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इला भी डिस्ट्रीब्यूटिव ही 8 क्लास में ही आप लोग को पढ़ना था। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी है, इस तरह से दैट मीन्स बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई किए और फिर ए इंटू बी किए और फिर ए इंटू सी किए, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ किए, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ किए और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किए। अगर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इसके इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ जो है से वेक्टर प्रोडक्ट जो है से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। दैट मीन्स बी और सी को ऐड कीजिए, उसके बाद ए के साथ डॉट कीजिए और फिर ए के साथ बी का डॉट कीजिए और ए के साथ सी का डॉट कीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए तो वह इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो है से यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। हम लोग यहाँ देखेंगे व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब जो है से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे थीटा के जगह पर 90 डिग्री तो ए बी कोस 90 और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो ए बी इंटू कोस 90 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 0, तो कितना हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब देखिए कि हम लोग क्या यहां समझे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मीनिंग क्या निकला कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान रखिएगा, इससे जो है से बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है से बनेगा। अगर कहीं कह दिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम लोग वहां तुरंत जो है से क्या लिख सकते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब देखिए व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री कब बनेगा, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वह एंगल 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी कोस 180 और कोस 180 का हम लोग वैल्यू जानते हैं -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू -AB। अब देखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय इटसेल्फ इट इज डिफाइंड एज, देखिए दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर जो है से सेम वेक्टर है। दैट मीन्स यहाँ कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर है उसका प्रोडक्ट सेम उसी वेक्टर के साथ करेंगे तब उसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है। जैसे देखिए यहाँ ए वेक्टर है, उसका डॉट ए वेक्टर के साथ करते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। दोनों वेक्टर सेम है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और दोनों अगर सेम वेक्टर है दैट मीन्स डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हो तो उसके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो हम क्या रखेंगे यहाँ,
कोस 0 रखेंगे तो a इंटू ए और कोस 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग देखें तो b वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस 0 डिग्री, b इंटू बी स्क्वायर और कोस 0 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया b डॉट बी का b स्क्वायर। यानी कोई भी दो वेक्टर है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं a डॉट ए करते हैं तो a स्क्वायर, b डॉट बी करते हैं तो b स्क्वायर, c डॉट सी करते हैं तो c डॉट सी करते हैं तो c स्क्वायर। इस तरह से कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं और दोनों वेक्टर अगर सेम होगा तो उसका प्रोडक्ट जो है से उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के केस में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर में फर्स्ट फॉर लाइक यूनिट वेक्टर। लाइक यूनिट वेक्टर कहने का मतलब एक जैसा यूनिट वेक्टर, यानी कि यहाँ हम लोग 3 यूनिट वेक्टर दिखाए हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। अब पहले आप लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में जो है से थोड़ा जानकारी होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे आई कैप, जे कैप, कोई भी कैप लगाया हुआ है इसका मतलब यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ जो है से आई कैप, जे कैप, के कैप 3 यूनिट वेक्टर है, तो तीनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ कैसा वेक्टर है, तो लाइक यूनिट वेक्टर है। लाइक कहने का मतलब दो यूनिट वेक्टर और दोनों यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों आई कैप या जे कैप या के कैप होना चाहिए। आई कैप क्या होता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है। उसी तरह से जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है। तीनों एक्सिस जो है से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये तीनों एक्सिस इस तरह से जो है से परपेंडिकुलर होते हैं। ये मान लीजिए जे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। कोई भी दो एक्सिस के बीच अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो उसके बीच एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए इस तरह से मान लीजिए इसको हम x मान लिए, y मान लिए, z मान लिए, तो ये दोनों के बीच अगर हम लोग एंगल लिए 90, ये दोनों के बीच एंगल लिए 90, ये दोनों के बीच एंगल लिए 90, तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ इसी को दिखाया गया है, इस तरह से है। देखिए अब यहाँ अब देखते हैं हम लोग यहाँ किस केस में देखना है, लाइक यूनिट वेक्टर के केस में। लाइक कहने का मतलब दोनों वेक्टर जो है सेम वेक्टर होना चाहिए। आई डॉट आई, दोनों वेक्टर सेम है, एक जैसा है, लाइक वेक्टर कहेंगे। दोनों का डायरेक्शन देखते हैं, आई का डायरेक्शन देखते हैं, आई कैप का डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर भी आई कैप ही है, मतलब इसका भी डायरेक्शन यही होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है दैट मीन्स उसके बीच जो एंगल बनेगा वह एंगल 0 डिग्री होगा। यानी आई डॉट आई किए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। इस फॉर्मूला पर आप लोग को सेट करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दैट मीन्स ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों सेम वेक्टर है, और कोस थीटा। तो थीटा दोनों अगर सेम वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन अगर सेम होता है दैट मीन्स एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ भी हम आप लोग को बताए हैं कि आई कैप है तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जे कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, के कैप मैग्नीट्यूड 1। यहाँ पुट करते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप मैग्नीट्यूड 1, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से,
आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। यानी यह हम लोग क्या देखें, इससे हमको रिजल्ट मिला कि अगर जो है दो सेम यूनिट वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए इसी तरह आई कैप 1, उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे जे कैप 1 और के कैप 1 हो जाएगा। अब हम लोग अनलाइक यूनिट वेक्टर के केस में देखते हैं। इस डायग्राम को आप लोग माइंड में रखिएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से होता है परपेंडिकुलर, इस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस की ओर डायरेक्शन को जे कैप से दिखाते हैं और जेड एक्सिस की ओर डायरेक्शन को के कैप से दिखाते हैं। दो एक्सिस के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। दैट मीन्स आई और जे के बीच 90, जे और के बीच 90 और यहाँ के और आई के बीच भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग दो अनलाइक वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब डिफरेंट दोनों का। आई कैप डॉट जे कैप किए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आई कैप डॉट जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। आई कैप और जे कैप के बीच एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ कोस 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हम यहाँ देखें दो अनलाइक वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए तो उसका जो है से रिजल्ट कितना मिला हम लोग को, 0। तो यहाँ हम लोग इसी तरह से दिखा सकते हैं आई डॉट जे, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, 0। उसी तरह से जे डॉट के, तो इसके बीच भी एंगल कितना डिग्री है, जे और के बीच 90 डिग्री। दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। के डॉट आई, इसके बीच भी 90 डिग्री, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 0। आई डॉट के भी करेंगे इस तरह से तब भी इसका रिजल्ट जो है से क्या मिलेगा, 0। यहाँ ध्यान देना है कि दोनों यूनिट वेक्टर अगर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा और उसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है से हम लोग को क्या मिलेगा, 0। अब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे उनके कंपोनेंट के फॉर्म में। दो वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए यहाँ ए वेक्टर जो है से दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब हम लोग को क्या करना है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग क्या किए, ए डॉट बी, ए का वैल्यू पुट किए कितना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 कैप, डॉट बी वेक्टर का हम लोग पुट किए वैल्यू, तो कितना हो गया, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब क्या करना है यहाँ कि a1 से टोटल टर्म में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो a1 के साथ करते हैं तो a1 b1, यहाँ है आई कैप और यहाँ भी है आई कैप, और बीच में क्या हमको लिखना है, तो दो वेक्टर के बीच में यहाँ डॉट लिखना है। तो आई कैप डॉट आई कैप हो गया। फिर a1 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग b2 के साथ करेंगे, तो a1 b2, यहाँ क्या है आई कैप डॉट जे कैप। उसी तरह से a1 b3 आई कैप के कैप, इसके साथ हम लोग इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिए। उसी तरह से जो है से हम लोग को करना है a2 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ। तो हम लोग करते हैं यहाँ a2 b1
जे कैप आई कैप, A2 B2 जे कैप जे कैप, A2 B3 जे कैप के कैप। उसके बाद A2 का हो गया, A3 का कीजिए, A3 B1 के कैप आई कैप, A3 B2 के कैप जे कैप, A3 B3 के कैप के कैप। अब ध्यान दीजिए, यहां हम लोग देख रहे हैं आई कैप, दोनों यूनिट वेक्टर सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। इन तीनों को छोड़ करके बाकी को आप लोग ध्यान दीजिए, तो बाकी में जो है से डिफरेंट यूनिट वेक्टर नजर आ रहा होगा आप लोग के। तो अगर हम लोग यहाँ देखे हैं कि अगर सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। उसी तरह से आगे हम लोग इस सेम यूनिट वेक्टर के केस में देखें, डिफरेंट यूनिट वेक्टर में हम लोग देखे थे कि आई डॉट जे क्या हम लोग को मिला था 0, जे डॉट के क्या मिला था 0, के डॉट आई 0। यानी हम लोग देखें कि अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हम लोग को 0 मिलता है, और सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 मिलता है। देखिए सेम जो है से 3 ही जगह है, एक, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका भी 0, मतलब ये तीनों के छोड़ करके बाकी सब टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको A1 B1, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 रह जाएगा, प्लस यहाँ देखिए A1 B2, आई और जे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, उसका प्रोडक्ट 0, और 0 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आई और के डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट करेंगे 0, 0 के साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो गया। अब इसमें सेकेंड में हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग A2 और B1, A2 B1, यहाँ क्या है जे और आई, तो जे और आई यहाँ भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना होगा, 0 होगा। फिर यहाँ देखिए जे और जे सेम है तो इसका 1 होगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा, A2 B2। उसके बाद यहाँ जे और के डिफरेंट है, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखते हैं A3 B1, के और आई डिफरेंट है 0, के और जे डिफरेंट है 0, दोनों सेम है तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A3 B3। मतलब फाइनल आंसर हमको क्या मिला, A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस तरह से हम लोग को रिजल्ट मिला। देखिए हम लोग को जो रिजल्ट मिला A डॉट B वह कितना मिला, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। देखिए तो इसको देखिए, इसको ऊपर वाला को ध्यान दीजिए, आप लोग को कुछ ना कुछ जो है से दिमाग में जरूर आ रहा होगा। आप देखिए रिजल्ट क्या मिला है, जो रिजल्ट मिला है उसी के आधार पर आगे हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे क्वेश्चन में। देखिए फाइनल रिजल्ट वही हमको मिला है, आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, A1 B1। उसी तरह से देखिए जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, जे का कितना है कंपोनेंट, A2 B2, तो यहाँ क्या मिला हमको, A2 B2। के का कंपोनेंट A3, के का कंपोनेंट B3, तो A3 B3। दैट मीन्स यहाँ हम लोग देखे क्या कि हम लोग आई कैप वाला के कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप वाला कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के कैप के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सभी को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा।
अब हम लोग जो है से डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हम लोग टॉपिक पढ़े उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जो है से ध्यान अगर अच्छा तरह से इस वीडियो में दिए होंगे तो यह क्वेश्चन आपको जो है से हलवा जैसा लगेगा। चलिए देखिए, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हम लोग को एंगल फाइंड करना है। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का। दैट मीन्स थीटा वाला टर्म को हम लोग एक तरफ रखेंगे और बाकी को दूसरा तरफ भेज देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, यहाँ आ जाएगा नीचे ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम लोग ए डॉट बी और ए बी कैलकुलेट करते हैं और इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। देखिए ए डॉट बी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अभी तुरंत फार्मूला देखे हैं, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। यहाँ हम लोग क्या करना है, आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है और के कंपोनेंट को के साथ। यहाँ देखिए कुछ अगर कंपोनेंट नहीं नजर आ रहा है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, 1। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, फिर यहाँ देखिए 1, यहाँ भी 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए आई के कंपोनेंट को आई के साथ, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो 2 हो गया। यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से नीचे हम लोग क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, ए का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ 1 4 1 यानी कि √6। इसी तरह से बी का निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ 1 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ कितना आ गया √6। अब यहाँ जो है देखिए आप लोग यहाँ, अब हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोस इनवर्स ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू देखिए, ए डॉट बी हम लोग निकाले हैं, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 3, और नीचे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √6, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे √6 इंटू √6, यानी थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/6। यहाँ 3 से 6 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। अब हम लोग देखेंगे कोस में कितना डिग्री का मान जो है से 1/2 होता है। कोस कितना डिग्री का 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ए और बी के बीच एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है से ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस pj कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है
से देखिए क्या बोल दिया है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर जो है से दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आप लोग जो है से ए का मान और बी का मान जो है से पुट कीजिए। देखिए यहाँ ए का मान हम रखते हैं 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस के कैप डॉट बी का मान हम लोग पुट करते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। अब हम लोग i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं j के कंपोनेंट के j के कंपोनेंट से और k का कंपोनेंट को k से। देखिए यहाँ इसका कंपोनेंट 2, इसका i का कंपोनेंट 4, तो 2 इंटू 4 8 प्लस p, इसका कंपोनेंट यहाँ j का कंपोनेंट p और यहाँ -2, तो कितना हो जाएगा p इंटू -2। यहाँ कुछ नहीं है तो उसका कंपोनेंट 1, k कैप का कंपोनेंट 1 और यहाँ -2, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 8 और प्लस माइनस माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए -2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, और हम लोग इधर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा -6। यहाँ से कितना आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि p इज इक्वल टू 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन मेक्स अ बॉडी मूव ऑन रफ प्लेन विथ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक बॉडी है जिस पर F फोर्स लगाया जाता है, F का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन। जब इतना फोर्स लगाया जाता है यह बॉडी v वेलोसिटी से यानी कि 3i कैप प्लस 4k कैप वेलोसिटी से मूव करती है। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द पावर इन वाट, तो हम लोग को पावर कैलकुलेट करना है। देखिए फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर p का वैल्यू जानते हैं, p इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर। f का वैल्यू पुट करेंगे 7i कैप प्लस 6k कैप डॉट v का वैल्यू पुट करेंगे 3i कैप प्लस 4k कैप। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, i कैप के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 21 प्लस 24 45 वाट आंसर। आई होप आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आगे आप लोगों को बेहतर मिलते रहेगा। आप जो है से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो के अंत में आप लोगों को हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। देखिए मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है।